हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह प्रश्न जो है खासकर BHDS 183 का है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी आने वाले परीक्षाओं में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है वो आपको बिफोर एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि अनुवाद किसे कहते हैं और अनुवाद के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में 10 नंबर का देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है अनुवाद। हेडिंग देंगे अनुवाद, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी भाषा में व्यक्त की गई विचारों को, किसी भी भाषा में व्यक्त की गई भाव को किसी दूसरे भाषा में उस विचार और भाव को परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। समझ गए? अनुवाद का डिफिनेशन क्या हुआ कि किसी भी भाषा में व्यक्त की गई विचारों को, किसी भी भाषा में व्यक्त की गई भाव को जब किसी दूसरी भाषा में उस विचार और भाव को परिवर्तित करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब एक भाषा के भाव और विचारों को जब दूसरी भाषा में ठीक उसी तरह उस भाव और विचारों को जब हम व्यक्त करते हैं तो यह प्रक्रिया जो है अनुवाद कहलाती है। समझ गए? तो अनुवाद का डिफिनेशन क्या हुआ? किसी भी भाषा में व्यक्त की गई विचारों को, किसी भी भाषा में व्यक्त की गई भाव को किसी दूसरे भाषा में जब हम उस विचार और भाव को परिवर्तित करते हैं तो यह अनुवाद कहलाता है, और जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, अब आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है अनुवाद के प्रकार। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुवाद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, अनुवाद के बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मूलतः मैं यहाँ पे 3 अनुवाद के प्रकारों को बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णन करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 3 अनुवाद के प्रकार जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे 3 ही बताऊँगा। तो हेडिंग क्या देंगे? अनुवाद के प्रकार, और इसके हेडिंग के बाद लिखेंगे अनुवाद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला भाग आता है शाब्दिक अनुवाद। ओके, तो आपको हेडिंग के तौर पर लिखना है शाब्दिक अनुवाद, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि शाब्दिक अनुवाद जो है वह अनुवाद है जिसमें किसी वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द दर शब्द का मूल रूप से अनुवाद किया जाता है। समझ गए? शाब्दिक अनुवाद क्या होता है? वो शाब्दिक अनुवाद वह अनुवाद होता है जिसमें किसी वाक्य में प्रयोग किए गए, मान लीजिए कोई वाक्य है और उस वाक्य में जो शब्द दर शब्द प्रयोग किए गए हैं, ओके, उसका मूल रूप से अनुवाद किया जाता है। इस तरह के अनुवाद को हम लोग शाब्दिक अनुवाद के नाम से जानते हैं। फिर से आप सभी को समझा दूं, शाब्दिक अनुवाद वह अनुवाद है जिसमें किसी वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द दर शब्द मूल रूप से अनुवाद किया जाता है। इस तरह के अनुवाद को शाब्दिक अनुवाद के नाम से जानते हैं। इस तरह के अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस तरह का अनुवाद करते समय किसी भी शब्द का उपेक्षा नहीं की जाती है। यानी कि जिस तरह से वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ वर्ड्स, उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। कौन सी अनुवाद के अंतर्गत? शाब्दिक अनुवाद के अंतर्गत। ओके,
तो क्या लिखेंगे, इस तरह के अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक वाक्य, यानी कि मूल पाठ मतलब क्या, जिस मूल पाठ का हम अनुवाद कर रहे हैं, तो इस तरह के अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस तरह का अनुवाद करते समय किसी भी शब्द का उपेक्षा नहीं की जाती है, यानी कि कोई भी शब्द का उपेक्षा हम नहीं करेंगे, उस शब्द का हम छोड़ेंगे नहीं, अर्थात शब्द दर शब्द ही अनुवाद करना पड़ता है। विशेषकर शाब्दिक अनुवाद का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आदि साहित्य के लिए प्रयोग भी किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी शाब्दिक अनुवाद को देखने को शाब्दिक अनुवाद को देखने को हमें मिलता है, और शाब्दिक अनुवाद स्पष्ट और तर्कसंगत होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा है प्लीज़ इनक्लोज द लिस्ट ऑफ ऑफिसर, ओके, तो इसका अनुवाद कैसे होगा, कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें। समझ गया ना, यानी कि जैसा वाक्य में, जैसा सेंटेंस में वर्ड्स है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, हमको अनुवाद ट्रांसलेशन करना है। एग्जाम्पल मैंने क्या कहा यहाँ पे, प्लीज़ इनक्लोज द लिस्ट ऑफ ऑफिसर, तो इसका आंसर क्या होगा, कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें, अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो। अगला अनुवाद है भावानुवाद। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जैसा कि शीर्षक से ही यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि भावानुवाद का इकाई भाव है, इस तरह का अनुवाद करते समय अनुवादक भाव को केंद्र में रखकर इस तरह का अनुवाद करते हैं। भाव का यह आधार अनुच्छेद, पदबंध, वाक्य या पूरा पाठ भी हो सकता है। भाव अनुवाद का प्रयोग मुख्य रूप से साहित्य अनुवाद के रूप में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इस तरह का अनुवाद हमें अधिक देखने को मिलता है। ओके, इस तरह का अनुवाद करते समय अनुवादक जो है, यानी जो व्यक्ति अनुवाद कर रहा है, यह पूरी कोशिश करते हैं कि उस विशेष पाठ के मूल भाव को दूसरे भाषा में अनुवाद करते समय उस पाठ का पूरा मूल भाव का स्वाद जो है अच्छे तरीके से आ सके। यानी कि हम जिस विशेष मूल पाठ का भावानुवाद कर रहे हैं दूसरे भाषा में, जब हम दूसरे भाषा में उस भाव जब हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो जो मूल पाठ है, ओके, तो उसका का पूरा भाव जो है दूसरी भाषा में आना चाहिए। समझ गए ना। तो यही कहा गया है कि इस तरह का अनुवाद करते समय अनुवादक ये पूरी कोशिश करते हैं कि उस विशेष पाठ के मूल भाव को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय उस पाठ का पूरा मूल भाव का स्वाद जो है, स्वाद कहने का मतलब ज्यों का त्यों ही, ओके, अच्छे तरीके से आ सके। इस तरह का अनुवाद करते समय अनुवादक को लक्ष्य भाषा और संस्कृति दोनों का ही ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह का अनुवाद किसी भी अनुवादक के लिए काफ़ी कठिन भरा काम होता है, क्योंकि इस तरह का अनुवाद करते समय अनुवादक में दोनों भाषाओं का ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है, और साथ ही साथ दोनों भाषाओं की संस्कृति का भी गहरी समझ होना चाहिए। ओके, इस तरह के अनुवाद में वाक्य उपवाक्य पर अनुवादक ध्यान नहीं देता है, बल्कि उस पाठ के मूल भाव को सबसे ज़्यादा ध्यान अनुवादक केंद्रित करते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो अगर हम इस इंग्लिश सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करें, अनुवाद करें, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यहाँ पर वर्ड्स के अकॉर्डिंगली अनुवाद नहीं हो रहा है, उस सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अनुवाद देखने को मिल रहा है। समझ गए। तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अगला है छाया अनुवाद। इस तरह के अनुवाद में जब अनुवादक किसी विषय के मूल पाठ को अच्छे तरीके से अध्ययन करता है और उस मूल पाठ के भाव को समझता है, और अच्छे तरीके से समझने के बाद जब अनुवादक उस मूल पाठ की छाया के आधार पर जब एक नई रचना का सृजन करता है, तो ऐसे अनुवाद को हम छाया अनुवाद कहते हैं, क्योंकि इसमें अनुवादक किसी विशेष मूल पाठ के अध्ययन करने के बाद उस मूल पाठ के विषय के आधार पर, अर्थात छाया के आधार पर जब एक नई प्रकार की रचना का सृजन करता है, तो ऐसे अनुवाद को हम छाया अनुवाद के नाम से जानते हैं। ओके,
सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़ जाइए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।